अब हम लोग जो करेंगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का जब आप लोग करोगे फर्स्ट पार्ट 5.2 एक्सरसाइज का, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2। यहाँ पर मिसिंग टर्म आप लोगों ने बतानी है, ठीक है ना। ये एक एपी सीरीज दी हुई है। अब ए यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 2 और डी का हम लोगों को नहीं पता। थर्ड टर्म यहाँ पर इसकी दे दी। थर्ड टर्म आपके पास रहेगी इसकी 26। अब डी निकालने के लिए a प्लस 2d, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड टर्म होगी ये होगी, ठीक है ना बात। ये 26 आपके पास आया और a की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2। उसके बाद आपके पास d की जो वैल्यू है वो 24/2, और काटने के बाद कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि d की वैल्यू आपके पास अब 12 आ चुकी है। सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकंड टर्म को यानी कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस d। अब a कितना है बच्चों 2 प्लस d कितना आपके पास आया 12 और ये कितना आ गया 14, ठीक है ना बच्चों। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आया, जो सेकंड टर्म रही वो 14 रही, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दो जो टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है ना। वहाँ पर आपके पास a की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है ना। फिर सेकंड टर्म गिवन है और इसके बाद आपके पास क्या है, थर्ड टर्म नहीं दी हुई है, फोर्थ टर्म दी हुई है, ठीक है ना। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना। जब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह बॉक्स है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म आपके पास 13 है, थर्ड टर्म आपके पास मिसिंग है और फोर्थ टर्म आपके पास कितनी है 3। ओके, जब हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना बात। अब a2 यहाँ पर गिवन है, a2 कितना है 13। दूसरा a4 गिवन है, यानी कि फोर्थ टर्म गिवन है कितनी 3। a2 क्या होगा आपके पास, a2 होगा आपके पास a प्लस d इज इक्वल टू 13, जिसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है ना। और a4 आपके पास क्या गिवन होगा, a4 आपके पास गिवन होगा, मतलब a4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, जिसको इक्वेशन हम लोग 2 के यानी सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, या मान लीजिए जो सेकंड इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या आएगा आपके पास a प्लस डी। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। साइन आपके पास क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसल आउट हो जाएगा और 2d माइनस डी, देन वी गेट आपके पास माइनस डी। और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर 2d नहीं 3d है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3d है तो 3d रहेगा, ठीक है ना बात। और ये माइनस करके कितना आ जाएगा माइनस 2d, ओके। और ये कितना आएगा आपके पास 10, और d की वैल्यू जो आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी 10/2 माइनस, देन वी गेट -5। अब d की वैल्यू आपके पास -5 आ गई। a की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस डी की वैल्यू -5 आई है आपके पास -5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 13। और a को मैं कहूँगा यहाँ पर अब 13 प्लस 5, क्योंकि ये 5 जो है प्लस हो जाएगा तो 18। अब जो d आप a आ गया वो तो आपके पास 18 आ गया, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या निकालना है अभी, थर्ड टर्म को भी निकालना है। थर्ड टर्म को जो हम लोग निकाल लेंगे, थर्ड टर्म आपके पास क्या आएगी, a प्लस 2d। अब a कितना है बच्चों आपके पास 18 आया हमारे पास, और d की वैल्यू -10, 5 दी हुई है, तो 18 - 10 देन वी गेट 8, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 8। ये आपके पास इसकी दोनों टर्म आ गई। जो मिसिंग टर्म है इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक इसमें
क्वेश्चन थर्ड को मैं कर देता हूँ, थर्ड के थर्ड पार्ट को मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से आप करेंगे इसे। थर्ड पार्ट आपके पास इसका किस तरह से आप लोग करने वाले हो, ठीक है ना, कैसे आप लोग करोगे। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है, फिर आपके पास बॉक्स, ठीक है ना, मिसिंग टर्म दी हुई है, नहीं दी, ठीक है ना, ये भी मिसिंग टर्म है, और फोर्थ टर्म के रूप में 9 1/2, ठीक है। अब ए तो आपके पास आ गया 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आपके पास 19/2, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन थी, सिंपल फ्रैक्शन हम लोगों ने लिख ली, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू A4 को हम लिखते हैं A+3D 19/2, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5+3D 19/2, ओके। और यहाँ पर 3D = 19/2 - 5, ठीक है ना। और 3D = ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस करके 9/2, और ये 9/2 × 3 इसके अपोन में क्या आएगा, यहाँ इस तरह से ये 3 हो जाएगा, तो आपके पास D की वैल्यू जो आई 3/2, ठीक है ना बात। अब यहाँ से क्योंकि 3 को मैं वहाँ ले गया तो ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड टर्म निकालने के लिए A2 जब हम लोग निकालेंगे तो A2 आपके पास क्या आएगा, A2 आ जाएगा A+D, और जो A की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 5, प्लस D की वैल्यू जो है 3/2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 13/2, और जब हम लोग क्या करेंगे A3 निकाल लेंगे थर्ड टर्म, तो A+2D आपके पास आएगा। A की वैल्यू आपके पास 5 है, +2, और D की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 3 8, ओके। यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर ये इसके बाद आपके पास चलता जाएगा। तो ये रहा आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, उन्हें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग करिए। मैं फोर्थ क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है विच टर्म ऑफ द AP इज, जो AP आपके पास गिवन है वह 3 8 13 18, और जो टर्म है 78 को हम लोगों ने बताना है। यहाँ पर क्या दिया, AP जो दी वो दी, फोर्थ क्वेश्चन ये आपके पास है 3 8 13 18, और उन्होंने पूछा है कि जो 78 है वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हुई कि भी कौन सी टर्म होगी, तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, n को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A भी आपके पास है 3, D भी आपके पास आ जाएगा 8 - 3 देन वी गेट 5, ठीक है ना। ये मैं लिख ही देता हूँ कि 8 सेकेंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो D हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद n की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है ना, n की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और an की वैल्यू आपके पास दी है 78, ठीक है ना बात, कि कौन सी टर्म 78 होगी। अब इसको सोल्व करते हैं, an = A + n - 1 D, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। an 78, A की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू आपके पास हमें नहीं पता, ठीक है ना, और D की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। अब ये आपके पास क्या होगा 78 - 3 = n - 1 और 5, ओके। ये आ गया आपके पास 75, और यहाँ पर रहेगा n - 1, और ये जो 5 था ये इसके अपोन में आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो ये कितना हो गया 15 हो गया, और n - 1 रहा, ठीक है ना बच्चों। अब -1 इस तरफ आ जाएगा तो 15 + 1 देन वी गेट 16n, यानी कि n की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 16 रहेगी, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या था फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का था 5/2 का। अब
फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर यही बात आएगी आपके पास, जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि बताना है कि कौन सी टर्म आपके पास है। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच इज द फ्लोइंग, ठीक है ना बात। तो उस क्वेश्चन में तो आपके पास पूछा था कि भाई 78 कौन सी टर्म है, यहाँ पर पूछा कि कितने नंबर ऑफ टर्म सीरीज में है। पहला क्वेश्चन आ जाएगा फिफ्थ का, क्वेश्चन है 7, 13, 19 और 205। अब इसमें हमें बताना है कि लास्ट टर्म जो है वो कौन सी है, ठीक है ना। लास्ट टर्म कौन सी नहीं, कि ये कौन, मतलब जो 205 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है ना, इस एपी में। अब a इज इक्वल टू 7, वही फॉर्मूला लगना है। d कैसा आएगा आपके पास 13 माइनस 7, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7 आपके पास क्या हो गया, d हो गया। n का इस क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं पता, ठीक है ना, n हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन an का हमें पता है। an आपके पास दिया है 205, फॉर्मूला वही पुट करेंगे, an a प्लस n माइनस 1 और d। an कितने 205 और इसके बाद a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 कितना है आपके पास, n माइनस 1 होगा, क्योंकि n की वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, हम n को ऐसे रखेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे। d की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, 7 यहाँ पर आ जाएगा 205 माइनस 7 और यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1 6, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा 198, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर जो 6 है हम लोग क्या करते हैं, इसके अपोन में ले आते हैं इसको और यहाँ रह जाएगा n माइनस 1। 6 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 33 और ये n जो एक इसके साथ है वो इस तरफ आकर के हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा आपके पास 34n। यानी कि इस जो पूरी की पूरी एपी सीरीज में है वो जो 34 एक क्या नाम उसका नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर है, ठीक है ना। कह सकते हैं कि जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो nth नंबर पर यानी कि 34th नंबर पर 205 आएगा, ठीक है ना, 205 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके जो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं।